पैसा तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर स्टडी में। तो पैसा तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के नन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाल गोविंद भगत चैप्टर से। तो पैसा तो आपके मन में पहले एक प्रश्न उठ गया होगा कि बाल गोविंद भगत चैप्टर के तो हमें सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आते ही हैं। तो पैसा तो आपको बता दे कि सिर्फ जो चैप्टर में दिए गए हैं क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उससे ही एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं जो आपको नहीं पता होगा और उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम इस वीडियो में आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैसा तो पहला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये प्रश्न आपके बुक में नहीं होंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएं। तो देखिए इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला, कबीर के आदर्श पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। और दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। और तीसरा, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। और चौथा, किसी की चीज नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार मिलाते थे। वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे। और तीसरा, पांचवा, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता था वे कभी पंथी मंथ पे ले जाते थे और उसमें जो हिस्सा प्रसाद रूप में मिलता उसे वापस ले और उसी से गुजारा करते थे। और छठा, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं थे। इस प्रकार वे अपनी सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर रख देते थे। देखिए साथियों, आप लोग को वीडियोस बहुत सारे अभी लेट से मिल रहे होंगे। इसका रीजन बस यही है कि अभी लगन का समय है और बहुत सारे गैदरिंग होते हैं, हमेशा बाजा बजते रहते हैं इधर उधर, जिसके कारण बहुत सारे वीडियोस बनाने में दिक्कत होती है। और मैथ का वीडियो आपको इसी कारण नहीं मिल पा रहा होगा। इसको तो किसी कोने में बैठ करके भी हम इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो है मैथ का क्वेश्चन जो है उसे तो हम बोर्ड पर ही बनाएंगे और जिसके कारण जो है आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे इधर लगन की समाप्ति होती है, आप लोग को जो है वीडियोस कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि भगत की पुत्र बहू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। इसका आंसर है कि भगत के पुत्र उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली जाएगी तो भगत के भोजन कौन बनाएगा। भगत के लिए यदि वह बीमार हो तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो जो है वो उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। और तीसरा प्रश्न है कि भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। इसका आंसर है कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपना पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया और तथा वे कबीर के भक्ति गीत गा करके अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगी। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरह अपने प्रेमी से जा मिली, उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की परमात्मा का भाव व्यक्त किया था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगर आपको इसमें किसी अन्य प्रकार की कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका भी सलूशन आपको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व और एक है वेशभूषा, दोनों का वर्णन करेंगे। तो भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत थे। उनका आचरण व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और वे खरा व्यवहार रखते थे। कबीर के आदर्श पर चलना को पालन करते थे। वे अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे कि कबीर के पद उनके कंठ से निकल करके सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका इतना अटल विश्वास था कि भगत जी का वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात की से भी मिलता है जब वे अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपने पुत्र वधू को उनकी पिता के घर भेज करके उनके दूसरे विवाह कर देने का आदेश भी दे दिया था। इनसे स्पष्ट होता है। अब अगले इसके वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेशभूषा जो है बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिमटे आदमी थे और 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल गोविंद भगत के थे, बाल पक चुके थे, लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी
मात्र और वो सिर पर कविपंथियों की सिकनपट्टी टोपी, जब जाड़ा आता तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ें की तरह एक बडौली माला बांधे रहते थे। और अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 5, तो बाल गंगाधर भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी, इसका वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि बाल गंगाधर भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज के कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे। उनके अपने आचरण से उतराने थे, वृद्ध होते हैं भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी, यानी कि वो वृद्ध हो चुके थे फिर भी उसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं था कि हम वृद्ध हो चुके हैं, हम असहाय हो चुके हैं। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों में भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठ करके गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सहजता को देख करके लोग दंग रह जाते थे, अचरज में रह जाते थे। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पाठ के आधार पर बाल गंगाधर भगत के मधुर गायन की विशेषता को लिखिए। तो इसका आंसर है कि बाल गंगाधर भगत के गीत के में एक विशेष प्रकार की आकर्षक था। कबीर के पद उनके कंठ से निकल करके सजीव हो उठते थे। खेत में जब वे गाना गाते थे तो स्त्रियों के कंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों के शाम में उनके गीत वातावरण में शीतल भर देते थे। उनके गीत में जादुई प्रभाव का संध्या समय जब अपने मंडली समेत गाने बैठते थे तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी और भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता था और लोग अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध होकर के संगीत की स्वर लहरी में ही तल्लीन हो जाती थी। तो ये थे बाल गंगाधर भगत के मधुर गायन की विशेषता। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि कुछ धार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह भी दिखाई देता है कि बाल गंगाधर भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जब आप पढ़े होंगे पाठ को तो इसमें थोड़ा सा आपको महसूस हुआ होगा कि ये जो है सामाजिक परंपरा को नहीं मानते हैं। तो इसके आधार पर पाठ में क्या है उसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि बाल गंगाधर भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्न उदाहरण द्वारा पता चलता है। तो इसका पहला स्टेप है कि बाल गंगाधर भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुसार अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तुल न करते हुए बिना कर्मकांड श्राद्ध संस्कार कर दिया। और दूसरा, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने के बजाय भगत ने उसकी सया के समक्ष गीत गा करके अपने भाव प्रकट किए। और तीसरा, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक गीत रीति रिवाज की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। और चौथा स्टेप, समाज में विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुला करके उनकी दूसरी शादी कर देने को कहा। और पांचवा स्टेप, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांग करके खाने की विरोध में थे। मतलब देखिए, उन्होंने जितने भी कार्य इस पाठ में किए हैं और इस पाठ में जितने वर्णन है सभी लग रहा है कि समाज से अलग है। उन्होंने जो जो किया वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगले स्टेप की बात करें, अगला प्रश्न की, तो धान की रुपाई के समय समुच्चे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह से चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर है कि आषाढ़ के रिमझिम फुहारे के बीच खेतों में धान की रुपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाएं के चलने के समय अचानक खेत में किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते थे। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां के खेत में काम कर रहे लोगों के मन में संस्कार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते। स्त्रियां स्वर को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके कंठों होठ कांप करके गुनगुनाने लगते। हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रुपाई करने वाले लोग की उंगलियां गीत की स्वरलहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो गई।
तो ये थे रोपाई के समय बाल गोविंद भगत के गीत की जो लहरियां थी वो जो चमत्कृत करते थे इसका वर्णन। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहे हैं साथियों कि पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूप में प्रकट हुई है। तो यानी कि बाल गोविंद भगत जो है उनका जो श्रद्धा था कबीर के प्रति वो कैसा था, इसका वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर की पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला स्टेप की कबीर गृहस्थ होकर के भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे और उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी ने गृहस्थ जीवन में बंद करके भी साधु समान जीवन व्यतीत किया था। तो इसलिए कबीर के आधार को मैचेबल बना रहा है यहाँ पे। और दूसरे स्टेप की बात करें तो कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवनात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। और अगले स्टेप की बात करें स्टेप नंबर 3 की, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आपके सामने है। स्टेप नंबर 3 आपका कह रहा है कि भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। तो वे फसलों के कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। कबीर के विचार में भी कुछ इस प्रकार के ही थे। उन्होंने कहा था कबीर ने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीर जी ने कहा था कि हे ईश्वर मुझे बस इतना ही दो जिससे कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पे जो आए, मेरे अतिथि आए, जो भी आए वो भी भूखा ना यहाँ से जाए, बस इतना मुझे दे दीजिए। तो इसी आधार पर बाल गोविंद भगत भी चलते थे। और चौथा है कि पहनावे में भी वे कबीर की का ही अनुसरण करते थे। जैसे कबीर पहनते थे वैसे ये भी वस्त्र पहनते थे। और पांचवा कबीर के गांव गली गली घूम करके गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। और अगला छठा स्टेप की बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी कि जिस प्रकार से कबीर जो है सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे उसी प्रकार ये भी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अगला है कि आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। यानी आपके विचार से जो है कबीर भगत की जो कबीर पर स्नेह है वो किस प्रकार से इसका वर्णन करना है। तो इससे देखिए बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर के ने सामाजिक प्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर की साफ आवाज और कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी और कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा और दोनों के विचार भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अब अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। तो इसका आंसर है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित है। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है और आषाढ़ के रिमझिम बारिश में भगत की जी अपने मधुर गीत को अनुसरण कर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर के गाने लगती है। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर जाते हैं। इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि
अमुक व्यक्ति साधु है, यानी कि वो व्यक्ति साधु है, इसे आप कैसे प्रूव्ड करेंगे, इसके बारे में जानिए इस आंसर के माध्यम से। इसका आंसर है कि मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार तथा इसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। सच्चा साधु हमेशा मोह माया आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुण से दूर रहता है। साधु को हमेशा दूसरों की सहायता करता है। साधु का जीवन सादगीपूर्ण तथा सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग को मैथ का वीडियोस नहीं मिल पा रहा है, ये हम जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, और इसके लिए आप थोड़ा सा दिक्कत भी महसूस करते होंगे। इसका रीज़न यही है प्यारे साथियों कि वो तो बोर्ड पर बनाने वाली वीडियोस हैं और यहाँ पे शादी विवाह के लिए इतना बाजा बजते हैं जिसके कारण बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अभी भी आप सुन पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आवाज़ जा रही है। अगला प्रश्न आपका कि मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता, प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपने पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेज करके उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर के अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी का ही उचित माना। मतलब उसने अपने पुत्र वधू को यानी कि अपने पुतहू को घर भेज दिया और दूसरी शादी कर देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो समझते थे कि हम जब चले जाएंगे तो इसका कौन होगा, इसको कौन देखेगा, ये लाचार हो जाएगी क्योंकि स्त्रियां हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, जो कि भाषण है। कहते हैं इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेष का छांट करके लिखिए और उनके भेद भी बताइए। तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे भेद आपको बताते हुए समझाए हैं। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जब 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 सामने आता, कालवाचक क्रिया विशेषण है। और थोड़ा थोड़ा यानी बुखार आने लगा यानी परिणामवाचक विशेषण है। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए कालवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है 5वां की बिल्कुल कम यानी कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, परिणामवाचक विशेषण है। और सवेरे ही इन दिनों सवेरे ही उठते थे, ये भी कालवाचक विशेषण है। और हर वर्ष जो है तो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, कालवाचक विशेषण है। और उसके बाद 8वां है कि दिन यानी कि वे दिन छीजने लगे, कालवाचक विशेषण है। और हंस करके टाल देते थे, रीतिवाचक विशेषण है। और जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, यह स्थानवाचक विशेषण। तो प्यारे साथियों ये थे आपके बाल गोविंद भगत से संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पैसा तो फिर बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।